वेलकम बैक मेरे बच्चों। 11th फिक्स इज इक्वल टू 12th इजी के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोशन अंडर द ग्रेविटी करने वाले हैं और इस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है ये आप लोग भी जानते हो और आपने एक रील में भी देखा होगा कि इससे कितना ज्यादा क्वेश्चन हर साल नीट और जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़िए और इसको मजबूत कर लीजिए ताकि 12th में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें इसका यूसेज है। और अगर आप इसको ध्यान से कवर अप करना चाहते हो तो 12th अपना आसान बनाना चाहते हो तो इस टॉपिक को करना बहुत जरूरी होगा। चलिए देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर में। और मैं इसको और एक चीज और बता देता हूं, इसमें कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर आप ये समझते हैं कि इसमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा तो मैं आपको बता सकता हूं, इसमें जीरो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कंसेप्ट और साइन कन्वेंशन का एक तरीका सीखना है ताकि इससे आपका काम आसान हो जाए। और अगर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को भी तुम एक फॉर्मूला मानते हो तो तब आपको याद करना पड़ जाएगा। बट अगर वो सब चीजें आपको पहले से पता है तो मैं मानता हूं कि 10th क्लास के बच्चे तक को इक्वेशन ऑफ मोशन पता होती है, तो मैं ये मान के चलूंगा ये टॉपिक में आपको जीरो फॉर्मूला के साथ 4 नंबर आप श्योर कर सकते हो। चलो सीखते हैं। तो सबसे पहले मोशन अंडर द ग्रेविटी कहते किसको हैं? तो अपने पास एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जिससे अर्थ अपने ऑब्जेक्ट्स मींस पास अर्थ के सरफेस से पास वाले ऑब्जेक्ट्स को अर्थ एक्सीलरेशन से खींचता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है? g इज इक्वल टू 9.8 और 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर and 32 feet per second square. But the most commonly used data is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्योंकि ये SI यूनिट है और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है और यूज भी किया जाता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अगर जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं वो आइडियल फिजिक्स है। आइडियल फिजिक्स में हम ये मान के चलते हैं कि जब भी कोई बॉडी को ऊपर फेंकते हैं उस पे एयर का ड्रैग, एयर का फ्रिक्शन नहीं लगता है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। ये मान के चलते हैं कि एयर का इफेक्ट नहीं लगता है उस बॉडी पे। देन बॉडी फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। सर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ का क्यों बात हो रहा है? क्या ज्यादा ऊपर जाएंगे तो नहीं लगेगा? ज्यादा ऊपर जाएंगे भी तो जी लगेगा, बट विद डिफरेंट वैल्यू। जो आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हो कि जी की वैल्यू जैसे 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 हम ऊपर जाते हैं घटते जाती है, जैसे जैसे जमीन के अंदर डेप्थ पे जाते हैं तब भी घटती है। इसलिए नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात हो रही है। मोशन ऑफ द बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम ए वेरी स्मॉल एल्टीट्यूड इज कॉल्ड मोशन अंडर द ग्रेविटी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोशन अंडर द ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ के सरफेस के नियर में गिरना अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड मोशन अंडर द ग्रेविटी। आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी को ऊपर फेंका गया है देन बॉडी ऊपर जब जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ होगा। जब बॉडी नीचे गिर रहा है तब डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ भी हो सकता है। उस केस में हमें जब बॉडी का मोशन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है तब हमें साइन कन्वेंशन सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग इसमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पे चर्चा करेंगे जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग का कहना कुछ नहीं है, अगर बॉडी में दोनों तरफ मोशन हो रहा है, ऊपर भी नीचे भी, उस केस में ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है और नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर बॉडी का मोशन ऊपर भी हो रहा है और उसी में नीचे भी हो रहा है, अगर एक ही क्वेश्चन में बॉडी का मोशन ऊपर से नीचे हो रहा है, इन दैट केस आपको ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माननी है, नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव माननी है। या अगर बॉडी की मोशन सिर्फ ऊपर हो रही है बट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, अगर कोई भी दो वेरिएबल्स का डायरेक्शन अलग है देन उस केस में ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मानना है। कोई हार्ड बात नहीं है। वाई एक्सिस में आप अगर जब प्लॉट करते हो तो वाई एक्सिस में ये चीज ऊपर पॉजिटिव होती है और वाई एक्सिस में जैसे जैसे आप नीचे जानते हो तो नीचे का डायरेक्शन में नेगेटिव होती है। कोई नया चीज नहीं सीख रहे हैं। ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव। अब अगर जब एक बॉडी को हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं विद एन इनिशियल स्पीड u, अगर u से फेंक रहे हैं तो ये बॉडी ऊपर जाते 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 कहीं जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों? तो भाई इसको ग्रेविटी नाम का चुड़ैल खींच रहा है, इसकी स्पीड कम कर रही है। तो अगर ये बॉडी ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है तो उसकी हर समय स्पीड कम होती जाएगी और एक पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। और जिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जाके जीरो हो जाएगी उस लेवल को हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। h दिया हुआ है। तो बॉडी जब ऊपर जा रही है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, जब वो नीचे जा रही है उसकी स्पीड फिर से इंक्रीज होने लगेगी। क्यों?
बॉडी का मोशन भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, और एक्सेलरेशन या चुड़ैल उसको नीचे खींचेगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो क्या इक्वेशंस लगा सकते हैं जब बॉडी ऊपर जा रहा है तब? तो हम, या ऊपर से नीचे भी आ रहा होगा तब भी लगा सकते हैं, बट जनरली हम लोग नहीं जानते किस समय में वो नीचे आ रहा है, किस समय ऊपर जा रहा है। तो जनरल इक्वेशन हम लोग क्या लगाते हैं वो देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में u है, तो उसको हम पॉजिटिव मान के चलेंगे। सर एक्सेलरेशन ऑल द टाइम नीचे की तरफ लग रहा है, नेगेटिव माइनस जी होगा। फाइनल वेलोसिटी v किस समय पूछ रहा है मुझे नहीं पता, सो अननोन वेरिएबल है, v रहने दो, उसका डायरेक्शन मुझे नहीं पता होता है। तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो v इज इक्वल टू यू माइनस एटी, या माइनस हम gt लिखेंगे। क्यों सर? एक्सेलरेशन तो क्या है, माइनस जी है, अब माइनस जी है तो माइनस जी डाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यूटी माइनस हाफ एटी जीटी स्क्वायर हो जाएगा। सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता था, बट यहाँ माइनस टू जी एस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव और जी है। सर डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, यू प्लस नहीं माइनस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। क्यों सर? एक्सेलरेशन निगेटिव है इसलिए माइनस जी रख दिया। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको बस वैल्यूज डालने हैं अलॉन्ग विद द साइन। सर साइन कन्वेंशन कैसे लिया? सर ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम हाइट क्या होगा अगर कोई बॉडी को फेंका गया है विथ एन स्पीड u? अगर u स्पीड से हम फेंकते हैं तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी? सर एक चीज तो हम जानते हैं, सर मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाने वाली है, और यही हम लोग एच मैक्स कहते हैं। तो हम इक्वेशन लगा देंगे ना, फाइनल वेलोसिटी जीरो अगर हम लगा देते हैं तो सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच में v इज जीरो, तो h क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई टू जी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप याद रखो लो तो आपकी चीजें आसान हो जाएगी। बट अगर आप याद नहीं रखना चाहते हो, आपको दो लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। सर आपने बोला फॉर्मूला याद नहीं करना है, तो इसमें नया ये फॉर्मूला, अरे भाई ये फॉर्मूला याद रख लोगे तो आपकी चीजें, काम, कैलकुलेशन सब आसान हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस फॉर्मूला को याद रख लो, बहुत बार यूज पड़ेगी। क्लास 12 के मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर्स में इसका यूज पड़ेगा, यू स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर बाई टू जी, जहाँ पे वेलोसिटी जाके जीरो हो जाता है, मैक्सिमम हाइट होती है। So it is a very important formula which you should remember. If not, you can apply the equation v square is equal to u square plus 2gh प्लस टू एस, उसमें जी की वैल्यू निगेटिव डाल के आप अप्लाई कर सकते हो। सर टाइम ऑफ फ्लाइट, सर ऊपर जाने में समय कितना लगेगा? अगर आप देख रहे हो एक बॉडी को हमने यू से फेंका है, तो ऊपर जाते 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 जहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, वहां पे जाने में या चढ़ने में टाइम कितना लगेगा, इसको जाने में टाइम कितना लगेगा? तो सर एक इक्वेशन सिंपल से लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो अगर हम लगाते हैं, सर यहाँ पे लगाया गया है, सर v इज इक्वल टू यू माइनस डी टी लिख सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी यू दिया गया है, और माइनस जी टाइम्स ऑफ टी, तो टाइम ऑफ एसेंट, चढ़ने का टाइम, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने का टाइम है u बाई जी, और यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। अगर ये बच्चों को याद हो जाता है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता चल जाएगा, जितना देर ऊपर चढ़ने में उतना देर नीचे उतरने में। क्यों सर? क्योंकि पूरे मोशन के दौरान सेम चीजें हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही इफेक्ट है और कोई दूसरा इफेक्ट नहीं है। देन टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो अगर हम नीचे उतरने की बात करें तो नीचे उतरने का टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो जाएगा बच्चा? तो टाइम ऑफ डिसेंट भी हो जाएगा u बाई जी, डिसेंट मतलब उतरने का टाइम, दैट इज ऑल्सो u बाई जी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जितना देर चढ़ने में लगता है उतना देर उतरने में लगता है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u बाई जी हो जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको याद रख सकते हो पुराने पिछले फॉर्मूला के तरीके से, तो आपकी चीजें, कैलकुलेशन सारा आसान हो जाएगा, अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u बाई जी। इसका यूज सर प्रोजेक्टाइल मोशन में भी बहुत ज्यादा आता है, और हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करेंगे तो वहां भी देखेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2ux बाई जी ही होता है, तो हम लोग उसको भी कैलकुलेट करेंगे। वही चीज अभी बता रहा था, जितना चढ़ने में टाइम लगता है उतना उतरने में टाइम लगता है। इस पॉइंट पे जाके बॉडी की वेलोसिटी कितनी है बच्चा? टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। तो अगर 3 सेकंड चढ़ने में लगा तो 3 सेकंड उतरने में लगेगा,
चढ़ने वाला 0 से 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 इज उतरने वाला, 4 to 5, 5 to 6। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u/g। तो आप इसको आसानी से देख सकते हो और इसको कवर अप कर सकते हो, अपने कॉपी में नोट डाउन और शॉर्ट नोट्स में भी डाल सकते हो आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहां से आप जाके प्रैक्टिस करके अपने इस टॉपिक को और भी मजबूत कर सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं हम लोग। तो पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन है। A ball is projected vertically upward with a speed of 50 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा सर? मैक्सिमम एच मैक्स कितना होता है सर? यू स्क्वायर बाई 2g। अभी हमने देखा, तो सर यू कितना है सर? 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई, सर अगर जी की वैल्यू 10 यूज कर ले तो ज्यादा आसान कैलकुलेशन हो जाएगा, हालांकि क्वेश्चन में दिया रहता है और यहाँ भी देखो दिया हुआ है, जी की वैल्यू 10 यूज कर सकते हैं। तो अपना क्या हो जाएगा? 0। तो क्या आ जाएगा? 25 इंटू 5, 125 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। चढ़ने में कितना टाइम लगा? टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू यू बाई जी। यू की वैल्यू 50 मीटर, जी की वैल्यू 10, सर 5 सेकेंड्स लगेगा। 5 सेकेंड्स में वो बॉडी ऊपर। स्पीड एट द मैक्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। सर थर्ड वाले के लिए, अगर मैं थर्ड वाले के देखूं तो यू मेरा 50 दिया हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट इज 125, सो 125 का आधा कितना हो जाएगा? तो 62.5। acceleration is equal to minus g, so what you are asking sir? V square is equal to u square minus 2gs। तो u कितना है? 50 इंटू 50 minus 2 into 10 into s, displacement is 620 62.5, so 5 5 is 25, so 2500 minus 625 into 2, that is how much? 5 2 is 10, हाथ में रहा 2 2 is 4 5, 6 2 is 12, so 2500 minus 1250 is equal to 1250, and v square is coming like this, so implies v कितना हो जाएगा? रूट अंडर 1250, that is nothing but 15 to 55. So you can get the value of 1250. This is around, I think, 12 thermals. So it will be pretty much greater than 30, 32 point something like it will come. So V is root under 1250. Time of flight. So total time of flight is what? So 2u by g. ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे, सर 2 into u is how much? 50 divided by 10, so it comes how much? 10 5 ja, so 10 seconds। चढ़ने में 5 सेकेंड, उतरने में 5 सेकेंड। वेलोसिटी आफ्टर टाइम t is equal to 1 and time t is equal to 6 seconds। So if I see velocity after time v is equal to u minus dt, what it will become? So u is 50 minus 10 into velocity after time t is equal to 1 second is equal to, sir, 40 meter per second। This is question number which one? Question number E। So question number E is this one. The velocity after time t is equal to 6 seconds is equal to u minus dt. That is how much? So 50 minus 6 into 10. That is minus 10 मीटर पर सेकेंड। सर व्हाट इज माइनस टेलिंग अस? यहाँ पे तो पॉजिटिव यानी ऊपर के डायरेक्शन में, और माइनस मतलब उतरने के डायरेक्शन के दौरान -10। ये चढ़ने वक्त होगा, u इज इक्वल टू 50, तो कहीं ऊपर जा रहा होगा तो टाइम t इज इक्वल टू 1 पे बॉडी का वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही है, उतरने वक्त में बॉडी की वेलोसिटी टाइम t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे नीचे की तरफ -10 मीटर पर सेकेंड, यही बताना चाह रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एट टाइम t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे तो वो मैक्सिमम हाइट पे है, यहाँ पे तो वो एच मैक्स पे है, वो हमने ऑलरेडी देख चुके। एच मैक्स पे दैट इज 125 मीटर। 1 सेकेंड में हाइट कितना होगा? 1 सेकेंड में सर एफ का वैल्यू, सर एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सर u is 50 into 1 minus 10 into t is 1 square. So how much it become? 50 minus 5, that is 45 मीटर पे होगा एट 1 सेकेंड पे। 45 मीटर पे होगा एट 1 सेकेंड। 50 into 150 minus half into 10 into 1 square, so 5, yeah,
45 मीटर पे होगा, जब 1 सेकेंड होगा तो कितने ऊपर पे जा चुका होगा, 45 मीटर पे जा चुका होगा। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आप सारा ऑप्शंस देख सकते हो, आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। मोशन अंडर द ग्रेविटी में ही, मोशन अंडर द ग्रेविटी ड्रॉपिंग फ्रॉम अ हाइट। मान लीजिए किसी टावर पे खड़े होके हमने कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया है, तो वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप ध्यान दोगे तो बॉडी की मोशन किधर की तरफ है, बॉडी की मोशन नीचे की तरफ है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है सर वो भी नीचे की तरफ है। तो जब पूरा मोशन नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, वी कैन टेक नीचे वाला डायरेक्शन एज पॉजिटिव। बट सर आपने पिछले वाले केस में तो नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव माना था। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर बॉडी में मोशन ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, जब दो वेरिएबल्स का डायरेक्शन अलग अलग हो तब हमें सेट करना पड़ता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बट यहाँ पे मोशन भी नीचे, ग्रेविटी भी नीचे, सब कुछ नीचे की तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तब हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं एंड वी कैन कंसीडर द नीचे वाला डायरेक्शन एज पॉजिटिव। अगर निगेटिव भी मान सकते हो, निगेटिव मानोगे तो आपका इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपको केयरफुली काम करना पड़ेगा। आपका आंसर निगेटिव में आएगा तो आपको समझ जाना होगा नीचे वाला डायरेक्शन। अभी मेरा आंसर अगर पॉजिटिव आएगा तो मैं समझ जाऊंगा नीचे वाला डायरेक्शन, क्यों? क्योंकि मैंने नीचे वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। चलिए देखते हैं। सो इनिशियल वेलोसिटी जब कोई बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जी हो जाएगी, और वो किधर के तरफ है, नीचे के तरफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल वेलोसिटी कुछ देर बाद, मान लीजिए 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, वो वी, वो नोन वेरिएबल है, मुझे नहीं पता, बट वो नीचे के डायरेक्शन में होगा। हाइट बिलो द ड्रॉपिंग पॉइंट, जिस हाइट से छोड़ा गया तो डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की तरफ है, तो कितना हाइट नीचे जा चुका है, so that is also calculated in the downward direction, so it is positive and it is taken as h। तो सर v is equal to u plus 80 में u की वैल्यू 0 इसलिए u हटा दिया गया है। सर h is equal to ut plus half at स्क्वायर में u 0 है तो हटा दिया गया, हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। सो v is equal to u स्क्वायर प्लस 2s, तो u हटा दिया गया क्योंकि u 0 है। तो यहाँ से वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh आ जाती है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में टाइम क्या आ जाती है, रूट अंडर 2h बाई जी। वहां पे क्या आ रहा था, जब बॉल को फेंका जाता है 2u बाई जी, यहाँ आ रहा है 2h बाई जी। सो इट इज ए टू डिफरेंट सिनेरियो। जब बॉल को फेंकते हैं तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी, जब बॉल को ड्रॉप करते हैं तो नीचे गिरने का समय रूट अंडर 2h बाई जी। तो ये कंसेप्ट भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास 12th में ये आपको बहुत ज्यादा तौर पे मिलेगा, बहुत डिफरेंट चैप्टर्स में मिलेगा, और एक रील में मैंने बता रखा है कि किस किस चैप्टर में इसका ज्यादा एप्लीकेशन। मैक्सिमम स्पीड एट द बॉटम, तो v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉल को हम ऊपर से छोड़ते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी या वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग थ्रू h हाइट इज रूट अंडर 2gh। यहाँ पे कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द मींस अ बॉडी इन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी इज इक्वल टू, इज इन द रेशियो ऑफ 1:3:5। अगर आप ध्यान दोगे, डिस्टेंस कवर्ड इन वाइल फॉलिंग, डिस्टेंस कवर्ड वाइल फॉलिंग, यहाँ पे वाइल फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, वाइल फ्री फॉल, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी, ड्यूरिंग फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी। देख लेते हैं हम लोग, इसको कवर कर लेते हैं अंडर ग्रेविटी। आप अगर देखना चाहते हो तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको गैलीलियो रेशियो भी बोलते हैं। मान लीजिए ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है, ध्यान से देखना, ये मेरा ग्राउंड है। अगर मैं किसी हाइट से एक बॉल को छोड़ रहा हूं, यहाँ पे u मेरा 0 है, तो ये बॉल गिरने लगेगा गिरने लगेगा गिरने लगेगा गिरने लगेगा एट यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है, तो टाइम t इज इक्वल टू 1, टाइम t इज इक्वल टू 2। ध्यान देना, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव इन द 1 सेकेंड, तो s फॉर 1 सेकेंड इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt, gt स्क्वायर, u तो 0 है, यानी हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर। अगर मैं 1 स्क्वायर करूं तो ये 5 मीटर आ जाएगा। सो व्हाट इज द हाइट इट हैज ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, सो दिस हाइट इज 5 मीटर। अगर मैं देखूं व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड्स में कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू 4, दैट इज 20 मीटर। सर तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द 2 सेकेंड 20 मीटर होगा, यानी ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, 20 मीटर। देयरफॉर ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, 15।
अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इन द थर्ड सेकेंड बोलूं, टोटल 3 सेकेंड्स में t इज इक्वल टू 3 मान लूं, तो डिस्प्लेसमेंट इन द 3 सेकेंड्स कितना होगा सर? हाफ इंटू 10 इंटू 3 स्क्वायर इज हाउ मच? 45 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज हाउ मच? 45 मीटर. तो ये कितना हो जाएगा सर? 15 plus 5 is 20. So this is how much? 20 meter. So if you want to see the ratio distance travel in 1 second, second second, third second, so distance travel का ratio 5 is to 15 is to 25. So it is not 20, it is 25 now. Uh-oh, sorry. It is 25. How it is 25? The total is 45. 45 में से 28 आएंगे, 25 हो जाएगा. So it is like this. So if I take a ratio 1 is to 3 is to 5 is to 7. So this is known as Galileo ratio. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? And it is so on. इसी रेशियो में जाएगा. इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? गैलीलियो रेशियो बोलते हैं बच्चा. क्या बोलते हैं? गैलीलियोज रेशियो. चलिए. So this was about the Galileo ratio which was told in the last line. थोड़ा एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और कंसेप्ट मजबूत हो जाए. लास्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए. और हम लोग टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए क्वेश्चन का एक पीडीएफ भी डाल देंगे ताकि आप प्रैक्टिस करके इस कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सके. चलिए. अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट एंड इट रीचेज द ग्राउंड इन 3 सेकेंड. जी इज गिवन 9.8. फाइंड द हाइट फ्रॉम वेयर द बॉल वाज रिलीज. सर बॉल को रिलीज किया गया है यहाँ से u इज इक्वल टू 0 पे, और उसको कितना टाइम लगा है? टाइम इज इक्वल टू यहाँ पहुंचने में 3 सेकेंड. तो सर क्या हो जाता है अपना? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ dt स्क्वायर लिख सकते हैं, u तो 0 है. सो हाफ इंटू 9.8 इंटू t स्क्वायर इज 3 स्क्वायर 9. So it will become how much? 4.9 into 9. That is 9 9 ja 81, 8 9 4 ja 36, 44. 44.1 meter is the total height. Second, जहां से उसको छोड़ा गया. The velocity with which it will strike the ground. So v is equal to u plus at. So g into t हो जाएगा. u तो 0 है. g is 9.8 into 3. That is how much? 8 3 ja 24, 2 9 3 ja 27, 2 29. 29 meter per second while it is hitting the ground. When the ball is hitting the ground, what is the velocity with which it is hitting? That is 29.4. Third is, what is it? Third, at time t is equal to 2 second, the velocity and the height from the surface. इस surface से आपको बताना है कि कितना height है. चलिए देख लेते हैं. सर velocity और height कितना हो जाएगा? At time t is equal to 2 second, velocity is what? Velocity is u plus at. अगर velocity is, directly we can use dt. dt is 9.8 into 9.8 into 2, that is 19.6 meter per second. नीचे के डायरेक्शन में we are taking everything नीचे के डायरेक्शन as positive, so it is in नीचे का डायरेक्शन. And height from the ground क्या हो जाएगा? If you will see, displacement is how much? Displacement is half. G is 9.8 into t square means 4. So how much it will be? 2. It is 19.6 meter from the topmost point. It is 19.6 from the topmost point. So what is the distance from the ground? ये distance कितना हो जाएगा? So distance is from the ground is 44 में से अगर हम माइनस कर देंगे 19.6 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 minus 6 5, 13 minus 9 4, 3 minus 1, 24.5 meter is the height from the ground. ये 24.5 मीटर हो जाएगा. हाँ या ना? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम मोशन अंडर द ग्रेविटी. आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बता दिया गया है. टेलीग्राम चैनल में आपके लिए क्वेश्चन का एक पीडीएफ दे दिया जाएगा जिसको प्रैक्टिस करके आप इस टॉपिक को और मजबूत कर सकते हैं. एंड गोइंग टू द क्लास 12th यू विल फील प्रेटी मच कॉन्फिडेंट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी और जहां पे भी इसका यूसेज है. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए.